विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के दुमका जिला के दुमका के वक्ष स्थल पर श्री रामकृष्ण +2 उच्च विद्यालय दुमका, और जहाँ पर आज हमारे शिक्षक मित्रों के द्वारा श्री विनय कुमार, जिन्होंने जेपीएससी को अव्वल रैंक में क्रैक किया है, उनके कार्यक्रम में मुझे मौका मिला है। मैं आगे दिखाता हूँ इस कार्यक्रम की खूबियों को, जहाँ मुझे आज आने का मौका मिला है। परमहंस स्कूल में यहाँ जेपीएससी से जो चयनित हुए हैं उन लोगों को सम्मान देखिए माल्यार्पण करते हुए, श्री रामकृष्ण परमहंस जी को माल्यार्पण करते हुए। जी आइए जी पुष्पांजलि का दौर चल रहा है। आप देख रहे हैं दुमका में श्री रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में आज यहाँ पर जेपीएससी से चयनित शिक्षकों जो अभ्यर्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। मामा जी ये अभ्यर्थी का मामा जी, ये मामा जी। एक खुशनुमा दौर है। आप देख रहे हैं झारखंड के दुमका के वक्ष स्थल पर अवस्थित श्री रामकृष्ण उच्च विद्यालय है ना, हाँ, श्री रामकृष्ण उच्च विद्यालय में, जहाँ पर जेपीएससी से चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। एक खुशनुमा पल है, सुंदर खुशनुमा। हम फोटो लेने जा रहे हैं, आप जाइए सर। सर एक उस साइड से भी ले लीजिए, किधर से? इस साइड से उधर। दोनों आ रहा है। ठीक। और माला अर्पण के बाद हम लोग सभी यहाँ पर फिर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम सम्मान जो कि जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित हुए हैं हमारे विनय कुमार जी, उनको हम लोग रैंक 192 रैंक के साथ चयनित हुए हैं। उनका एक गौरव की बात है, हम सभी का गौरव की बात है। तो झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ सह रामकृष्ण आश्रम विश्वविद्यालय के तत्वावधान में हमारे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम हमारे राजाध्यक्ष दिवाकर महतो के नेतृत्व में किया जा रहा है, क्योंकि उसी के प्रेरणा से हम लोग कुंभेज में किए और फिर दुमका में भी कर रहे हैं और आगे भी करने की इच्छा है। तो क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, पंकज जी चल जाएंगे तो हम लोग सम्मान करेंगे। और आज इस समारोह में उपस्थित हमारे डॉक्टर अमर सर भी आए हुए हैं, तो उनको भी हम लोग अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। तो हम आग्रह करते हैं हमारे जिलाध्यक्ष भूगोल जी और हमारे अशोक जी और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, तीनों को आग्रह करते कि आए और हमारे विनय कुमार जी को हम सम्मान करेंगे। प्रतिभा का सम्मान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं श्री रामकृष्ण
हाँ जी मैडम जी पुस्तक और साल देकर पीछे जगह कर पीछे हाथ में जगह सम्मानित करेंगे हमारे राज्याध्यक्ष महोदय और मुकुंद जी दिलीप सर सबमिट करके प्रिंसिपल साहब इनको हम लोग सम्मानित करेंगे। अमरिंदर सर आवे। पुस्तक भी प्रतिभा का सम्मान हमेशा हुआ है और होता ही रहेगा। एक सुंदर कार्यक्रम है, लोगों को आकर्षित किया जा रहा है, आपको प्रेरित किया जा रहा है कि आप भी इसी तरह अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। मैं अपने चैनल विमल विथ न्यूज़ के द्वारा इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महोदय को बेटा चयनित हुए हैं। हमारे झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रबंधकीय अध्यक्ष दिलीप सर हम आग्रह करेंगे कि माला और पुस्तक दे करके रीता भारती को सम्मानित करेंगे। दिलीप सर हम आग्रह करेंगे हमारे अशोक जी को। अशोक जी आपने कहा कि हम लोग गए कई जगह जाके हम लोगों ने सम्मानित किया है, तो शिक्षकों के द्वारा जो हमारे जेपीएससी में चयनित, उनका सम्मान करने का क्या कारण है? कारण यही है कि हमारे भावी पीढ़ी जो बच्चे उभर के आ रहे हैं कि वो इनको प्रेरित होकर के हम इस तरह का जेपीएससी परीक्षा में और चयनित हो और आगे जा कर के हमारे राज्य को रोशन करें। सर एक चीज़ बताया जाए कि किस तरह की शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए जिससे वो पूरी तरह से इस और लाइन ऑफ करने अफसर बनना है। बच्चों को तो सबसे पहले नैतिक शिक्षा देना चाहिए। नैतिक शिक्षा और भावनात्मक शिक्षा यदि हम बच्चों को के प्रति हम देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह का चयनित होकर के हमारे बीच में आएंगे। ये गौरव की बात है कि हमारे बीच के एक सम्मानित व्यक्ति ने जेपीएससी की परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। लेकिन आज के समय में जो बच्चे हमारे भटक रहे हैं, इससे बचाने के लिए आप क्या सलाह देंगे? हम यही सलाह देंगे कि वो एक निश्चित जगह पर पहुंचने के लिए अपने दायित्व को समझे और एक कार्य को समझे कि हम हमारे समाज में क्या दायित्व है और हमें क्या करना चाहिए, और एक समय प्रतिबद्धता को निश्चित रूप से अपने माथा में रखना चाहिए और आगे। आज के समय में जो जॉब रिलेटेड एजुकेशन बनाने के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए? सरकार को आगे प्रेरित करना चाहिए सभी गार्जियन को, अभिभावक को और बच्चों को भी, विशेष करके नैतिक शिक्षा के प्रति हम जोर दे रहे हैं कि नैतिक शिक्षा यदि विद्यालय में हो तो भावनात्मक होकर के वो आगे आएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? काशीनाथ महतो, झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ जिला सचिव। चलिए धन्यवाद। और अब मैं मिल रहा हूँ यहाँ जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं, इनको सबसे पहले मैं भी एक टीचर हूँ, रिटायर्ड इंचार्ज फ्रॉम +2 हाई स्कूल पंजवारा। मुझे गर्व होता है कि हमारे बीच के कि किसी शिक्षक ने इनको बनाने का प्रयास किया होगा, क्योंकि हर समय हर युग में शिक्षक ही शिक्षा का केंद्र बिंदु हो सकते हैं, जो कि किसी बच्चे को तैयार करने का कोशिश करते हैं। और उनको आज सबसे ज़्यादा खुशी हो रही होगी कि उन्होंने जिसको पढ़ाया
वो एक जेपीएससी के पदाधिकारी बन रहे हैं। सर आपका क्या नाम हुआ और आप कहाँ से हैं सर? सर आपने जो जेपीएससी क्रैक की है इसके लिए आपने क्या क्या कैसे तैयारी की? इसकी तैयारी मैं दिल्ली से स्टार्ट किया था, तो दिल्ली से एक कोचिंग के माध्यम से थोड़ा सा जोर। दिल्ली से ही उसके फिर रांची में आकर के मैं इंटरव्यू तैयारी किया था और फिर क्रैक हुआ था एग्जाम्स का। ये दूसरा प्रयास था मेरा बीपीएससी में। सर आने वाले पीढ़ी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इस परीक्षा में बहुत सारा चीज़ काम करता है, लक भी काम करता है, मेहनत भी काम करता है और साथ साथ वैकेंसी भी हमेशा नहीं आती है, तो काफ़ी इसका ध्यान देना पड़ता है। प्लान बी लेके चलना पड़ता है कि अगर ये नहीं बात तो क्या करना है, उसके आगे भी तो सोचना पड़ता है। काफ़ी लंबा स्ट्रगल होता है ये। सर आप जब विभाग में आएंगे तो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेंगे? बच्चे जो आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो आपसे मिलेंगे, उनको आप किस तरह का अवेयर करना चाहेंगे? पढ़ाई हर क्षेत्र में होना चाहिए, मैथमेटिक्स से लेकर के साइंस से लेकर के सोशल स्टडीज़ तक भी सारे विषय पढ़ना है। सारे नॉलेज बढ़ेगा तभी आपका ज्ञान का क्षेत्र बढ़ेगा और सारे एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। सर जब आपने अपना परीक्षा फल देखा, दैट टाइम व्हाट इज योर फीलिंग्स? मेहनत लग रहा है तो फिर अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी महसूस होता है, इमोशनल हो गया तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिल रहे थे श्री विनय कुमार से, जो कि जिन्होंने जेपीएससी अभी क्रैक की है। सर आज जो आपके यहाँ एक कार्यक्रम हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी लग रही है और इस प्रकार का जो प्रतिभा संपन्न सफल कैंडिडेट आज हमारे बीच में है, इनको हम लोग झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा दुमका की ओर से इनको सम्मानित कर रहे हैं। इससे बेसी मैं क्या अपने को कहूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत गौरव अनुभव कर रहा हूँ। हमारे बीच के हैं और इनके पिताजी श्री सुमन कुमार यादव निश्चित रूप से पुलिस के पदाधिकारी हैं, लेकिन पुलिस के पदाधिकारी होने के बावजूद भी इनमें मानवता है, मनुष्यता है। मैं हाल में कुंडहित गया था तो वहाँ के बागदही के लोग वहाँ आए थे और फतेहपुर के लोग भी आए थे। उन लोगों ने कहा कि सुमन बाबू का बेटा भी जेपीएससी में कॉम्पीट किया है और इनके बारे में इतनी बुरी प्रशंसा की कि आज के युग में इस प्रकार के पुलिस अफसर शायद ही कोई मिलेंगे। अभी डीएसपी है, टूनी का लड़का है। ये वास्तव में पूर्वजों के पुण्य का ही फल इनको मिला विनय को। इनकी माता भी शिक्षिका है, इनकी माता भी शिक्षिका है, वो सफल शिक्षिका है। ये आज के युग में जो अच्छे काम करेंगे उनका झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम चलते रहेगा। शुरू हुआ है कुंडहित से, पूरे राज्य में यह कार्यक्रम विस्तारित। सर एक चीज़ बताया जाए, जब आपके बच्चे बहुत अच्छे करते हैं और वो जब आपसे मिलते हैं, कहते हैं सर आप बहुत हमको, जब हम अनुशासन में नहीं रहते थे तो आप हमको डांटते थे, हमको कहते थे आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जब वो कहते हैं बहुत अच्छा किए हैं हम फल्ला डिपार्टमेंट में, उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुशी, बहुत खुशी। स्वर्ग में जैसा आदमी रहता है खुद से, वैसे खुशी लगती है। चलिए दलजीत एक विद्यार्थी था, बहुत गरीब परिवार, वो मैंने यूपीएससी का कैंडिडेट सफल होकर के आज कर्नाटक में बहुत ऊंचे पद पर ना दलजीत इसी स्कूल का विद्यार्थी। तो इससे खुशी नहीं है जब एक कोई विद्यार्थी भेंट होती है पटना स्टेशन में, तो पैर छू के प्रणाम करता है, तो भूल जाते हैं बहुत सारे विद्यार्थी को याद कराता है, तो इससे खुशी और क्या होगा। यही शिक्षक की उपलब्धि है। और अब मैं मिल रहा हूँ श्री विनय कुमार के पिताजी से। सर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज आप भी पुलिस पदाधिकारी हैं और आपके बच्चे भी पदाधिकारी बन के आ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? माता पिता के लिए तो गौरव की बात है, खासकर समाज के लिए भी। हमारा समाज में ऐसे बच्चे अगर निकलेंगे, हम समाज के बच्चों पर अगर ध्यान देंगे तो हम सभी समाज के लोग गौरवान्वित हैं। चलिए धन्यवाद। आज के कार्यक्रम पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से आपका अभिनंदन मैं करता हूं, डॉक्टर दिलीप कुमार झा, प्रमंडलीय अध्यक्ष।
Its description can't describe in words. विद्या विनय को देती और विनय का जन्म हम सब सुमन मिलकर के करते हैं, क्योंकि उनके पिताजी सुमन जी हैं। और संयोग ऐसा है कि एक कविता भी हम लोग पढ़ते थे, हम सब सुमन एक उपवन के। तो इसी उपवन के और इसी उपवन के चारों ओर हम लोग इर्द गिर्द बसते भी हैं। और ऐसा संयोग महज है कि सुमन बाबू मेरे क्लास फ्रेंड हैं जी। और दूसरा संबंध ऐसा होता है कि रीता जी के पिताजी हमारे बड़े भाई के रूप में सन तेरेसा में शिक्षक थे। 4D जिस छात्र ने मंत्र बांध लिया कान में वह सफल होता है। पहला डी है ड्रीम, सपना, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए और उस सपने को साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। बुद्धिमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है न ही सुप्तस्य सिन्नस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसलिए पहला सपना देखना चाहिए और बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। और उसके बाद दूसरा डी है डिसीजन। यू हैव टू टेक डिसीजन व्हाट शुड बी डन बाय यू और नॉट। रिजोल्यूशन यू हैव टू टेक कि हमको जेपीएससी ऑफिसर बनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है तो बनना है, यह सोच करके हमको काम करना चाहिए आज के छात्रों को। तीसरा डी बताते हैं, तीसरा डी में है डिसिप्लिन। अगर छात्र उन्नति करना चाहता है तो उसको अनुशासन में रहना होगा। इनमें रह करके पूरे डेडिकेशन और डिवोशन के साथ कोई अध्ययन करता है तो डेफिनेटली वो विनय बनता है। यही विनय है, हम सबों का पुत्र है और बचपन से इस बेटा को जान रहे हैं कि बेटा हमारा ऐसा काम करेगा और जेपीएससी अफसर बन करके मेरा नाम करेगा। बहुत बहुत बधाई विनय जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और गर्व करते हैं, वी आर प्राउड ऑफ विनय कि विनय ने ऐसा करके विशेष रूप से इस एरिया को और शिक्षक समाज को गौरवान्वित किया है। धन्यवाद। अब मैं उनकी माता जी से बात करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि माता ही परिवार में जो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, प्रथम गुरु। आपका क्या नाम हुआ मैडम? और आपने जब आपके बच्चे जब जेपीएससी क्रैक किए और आपने सुना, दैट टाइम व्हाट इज योर फीलिंग्स? सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद दी। मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत गर्व हुआ कि आज अपने मुकाम तक पहुंचा है। प्रयास कर रहा था लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती नहीं हो पाता। आप ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते हैं या मेहनत पर करते हैं? उसके साथ साथ मेहनत, सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, साथ साथ मेहनत बहुत जरूरी है। चलिए, मैं इस समाज के सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज़ को और मुझे भी। हाँ सर, आपका सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अमरेंद्र कुमार यादव। और आप यहीं से हैं सर? नहीं, सेक्रेटरी है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। सर, जब आपका दुमका लगातार झारखंड के मानचित्र पर तरक्की के शिखर पर हो, इस बार मुझे लगता है कि दुमका ने सबसे ज़्यादा जेपीएससी का जो कैंडिडेट्स को दिया है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जेपीएससी तो झारखंड में शुरू से विवादित रहा, लेकिन इस बार जो रिजल्ट देखने को मिला है ना, लगता है कि वाकई जो प्रतिभा था वो सामने आया है, जिसका कारण है कि दुमका से सबसे ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। और दुमका ही नहीं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के भी बच्चे जिस पर कि शिक्षा का जोत बहुत मुश्किल से पहुंचता है, वैसे क्षेत्रों से, वैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के भी कहीं आदिवासी, कहीं दलित, कहीं पिछड़ा, इन कास्ट समाज के लोग भी अगर आगे आ रहे हैं और जेपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार एकदम फेयर एग्जाम हुआ है, फेयर रिजल्ट हुआ है। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ विनय जी को और उनके माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आज बहुत खुशी का क्षण है हम लोगों के बीच में, जब हमारे समाज के लोग, हमारे गाँव के लोग, हमारे शहर के लोग सफल होते हैं और अच्छे मुकाम पर पहुँचते हैं। मैं बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम लोगों को। सर, एक प्रश्न है कि एक जनजाति लड़की, पहाड़िया जाति से, जो कि क्रैक की है जेपीएससी को, और वो बताए कि मैं कंटिन्यू रूम के अंदर रह के ही पढ़ी हूँ। ये बताइए कि बच्चों को रूम के अंदर घुस के ही पढ़ना चाहिए या बाहर में दोस्तों से मिल के भी पढ़ना चाहिए? देखिए, सबको अलग अलग, जैसा जो कंफर्ट जोन में पढ़ना चाहते हैं, कोई दोस्तों के साथ मिल के पढ़ना चाहते हैं,
दोनों में कोई बुराई नहीं है। अगर वो अपना सेपरेट रूम में पढ़ना चाहते हैं, सब सफिशिएंट उसको मटेरियल मिल रहा है, इनको सारी व्यवस्थाएं मिल रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है बाहर जाने की। अगर बाहर दोस्तों से मिलकर हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी अच्छी पढ़ाई होती है, तो ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहता है। और बहुत से कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ भी पढ़ाई होती है, लोग वहाँ से संपर्क करते हैं। बहुत से छात्रों का मैंने इंटरव्यू सुन रहा था, बोला कि सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से मैंने पढ़ाई किया, मैंने कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं किया। ये भी अभी के समय में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं कहना चाहूँगा कि तमाम यहाँ शिक्षक गुरुजन लोग हैं बैठे हुए, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक जो पढ़ाई होती है, अभी CBSE कोर्स है या जो भी कोर्स पढ़ाई हो रही है, उसके साथ साथ हम लोग बच्चे को, अभी प्रतियोगिता का दौर है, बिना प्रतियोगिता का आप कहीं नहीं कम्पीट कर सकते हैं। बच्चे को कंपटीशन की भी तैयारी शुरू से कराई जाए, हाई स्कूल स्तर से भी कराई जाए, उसको प्रतियोगिता के लिए माइंड मेकअप कराया जाए, तो बच्चे और ज़्यादा निखर के सामने आएंगे और उनको जल्दी वो और सफल करेंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न है कि जो आज के समय में बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, जो राष्ट्र की मुख्य धारा से भटक रहे हैं, ऐसे बच्चों को लाइन अप करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, बहुत से बच्चे हैं जिसको सही गाइडलाइन नहीं मिलता है, जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं, जिसके माता पिता बहुत के नहीं हैं, किसी के माता पिता हैं तो मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, वैसे बच्चे निश्चित रूप से मुख्य धारा से भटकते हैं। उसको सही रास्ते पर लाने के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई है, उस पर भी उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो समाज के जो संपन्न व्यक्ति हैं, जो सोशल वर्कर हैं या जो भी इस तरह का उसको सहायता पहुंचा सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसको मोटिवेट करके हम उसको मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। ये दूर नहीं है। जो हम लोगों ने बाल कल्याण समिति में भी मैं जो चेयरपर्सन रहा हूँ, काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो कम उम्र में नशा का सेवन करते थे, वो मुख्य धारा से भटक चुके थे। काफ़ी काउंसलिंग के माध्यम से उसको हम लोगों ने बालगिरी में रख के काउंसलिंग करा के उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसलिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर सरकार चाहे, समाज चाहे कि सभी लोग अगर यहाँ संपन्न हो जाएं, कोई मुख्य धारा से नहीं भटके, तो निश्चित रूप से हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मैं अपने को आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।